तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक जो रहेगा दोस्त वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा, बाकी टॉपिक से हट के है। दोस्तों आज का टॉपिक हम जिस पर बात करने वाले हैं, वह जो है हमारे भारत के महान इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी के कुछ सलाहों पर हम बात करेंगे, जिससे हम जो इस मार्केट पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, उस पर हमको सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों हम उसी मुद्दे पर जो है आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की और भी बेहतरीन जानकारी किसी भी शेयर के बारे में एनालिसिस या उनका जो है डिटेल में अभी जो समाचार या कोई भी न्यूज़ जो है लेटेस्ट न्यूज़ आता है किसी भी शेयर के बारे में, तो हम उसका जो है जानकारी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, विजय केडिया सर जी के ने जो है इस मार्केट के संबंध में क्या कहा है, उस पर हम जो है ज़रूर अपना बात जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, अगर हम शेयर बाज़ार की हाल ही गिरावट में अगर हम बात करें तो कई निवेशकों को इन्होंने चिंता में डाल दिया है। एक ओर बाज़ार की भारी उतार-चढ़ाव है तो दूसरी ओर काफ़ी जो हमारे अनुभवी निवेशक हैं उनका मानना है कि जो है यह जो गिरावट है उसको निवेश का अवसर जो है तलाशना चाहिए। एक इंटरव्यू में हमारे प्रसिद्ध जो निवेशक हैं मिस्टर विजय केडिया जी ने बाजार की मौजूदा स्थिति में भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार को व्यक्त किया है। तो चलिए हम केडिया सर जी का उनके विचारों को कुछ पॉइंट के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्त, बाजार में जो उतार चढ़ाव है उस पे निवेशकों को क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे वो है कि गिरावट के दौर में निवेशकों को अवसर तलाशना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, उस पे बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे कि एफआईएस की बिकवाली का जो है मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म निवेश का जो है क्या महत्व है, उस पर चर्चा करेंगे। पांचवा बात करेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है निवेश के सुझाव किस प्रकार से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छठवां बात करेंगे कि जो है सेक्टर पर कहाँ, मतलब कौन से सेक्टर पर जो है फोकस है और कहाँ निवेश करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। सातवां पॉइंट बात करेंगे कि जो रिटेल निवेशकों को के लिए अभी क्या सलाह होना चाहिए मौजूदा बाजार की स्थिति पर। आठवां पॉइंट बात करेंगे कि अधिक विश्लेषण से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और नौवां पॉइंट बात करेंगे कि चीन और ट्रम्प के जो फैक्टर है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी मार्केट में, उस पर बात करेंगे। और 10वां बात करेंगे कि बाजार की जो अभी स्थिरता की उम्मीद है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। और 11वां हम इन सभी पॉइंटों का एक निष्कर्ष निकाल कर जो है आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे कि बाजार के उतार चढ़ाव में हमें क्या करना चाहिए, रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों विजय केडिया सर जी का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। उन्होंने कहा कि बाजार में भारी गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन यह कहना जल्दबाजी में होगा कि सभी चुनौतियां समाप्त हो गई है। उनके अनुसार जो है लंबी लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार की जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा और वो जो है बुलिश हमेशा कायम रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट, जो गिरावट के दौर में निवेशकों को अवसर का तलाश करना चाहिए। तो विजय केडिया सर जी का कहना है कि इस गिरावट के दौर पे निवेशकों को सीखने और मजबूत बनने का अवसर मिला है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उदाहरण का उल्लेख किया, जब आप सही होते हैं तो आप कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप सीखते हैं। तो ये बहुत ही शानदार लाइन है केडिया सर जी का कि जब आप सही होते हैं तो आप कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप सीखते हैं। तो डेफिनेटली जो है अगर गलती करते हैं तो वहाँ से हमको सीखना चाहिए। अगर कोई गलती हो रहा है आपको इस बाजार में तो ये बाजार आपको डेफिनेटली सीखने का अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों उन्होंने यह भी बताया कि बाजार का गिरना निवेशकों को एक बेहतर रणनीति बनाने में भी जो है मदद करेगा। दोस्तों उसके बाद एफआईएस की बिकवाली के ऊपर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर अगर हम बात करें तो केडिया जी के अनुसार जो है विदेशी संस्थागत निवेशक की बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एफआईएस का प्रभुत्व तो पहले की तुलना में तो कम हो गया है, क्योंकि हमारे भारत में रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि एफआईएस की गतिविधियां दिसंबर में धीमी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान पर जो विदेशी निवेशक हैं वो छुट्टी के मौसम में छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं अपने शीतकालीन मौसम पर। दोस्तों उसके बाद फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म निवेश का क्या महत्व है। तो केडिया जी ने इस बात पर जो है जोर दिया कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को छोटे मोटे उतार चढ़ाव में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उनके अनुसार बाजार की जो मौजूदा स्थिति है वो लंबे समय के लिए एक गोल्डन अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय एक निवेशकों के लिए बाजार के नियामकों को समझने का अवसर प्रदान कर रहा है। सीखना चाहिए हर निवेशकों को इस बाजार से। उसके बाद फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशकों को क्या सुझाव दिया उस पर हम बात करते हैं। तो केडिया जी ने मुख्य रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करते हैं। उन्होंने खुद जो है ये बताया कि अपना जो निवेशक है वो खुद जो है निवेश है वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप पर ज़्यादातर रखते हैं। उन्होंने बताया कि इन स्टॉक में उतार चढ़ाव उनके वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो स्टॉक जो है अधिक वैल्यूएशन में था वह अभी जो है आपको कम वैल्यूएशन में मिलेगा और वही आपको निवेश का अवसर जो है देगा। अब दोस्तों उन्होंने अगला जो सेक्टर के ऊपर फोकस बताया कि किस सेक्टर पर फोकस है और कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो केडिया जी के अनुसार हम कुछ सेक्टर आपको बता रहे हैं जिसमें आपको डेफिनेटली जो है फोकस करना चाहिए और यहाँ पर निवेश करना चाहिए। जिसमें से पहला सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ईवी से जुड़ी जितने भी कंपनियां हैं उसमें आपको निवेश के अवसर तलाशना चाहिए। इसके अलावा जो है टेलीकॉम और इक्विपमेंट के से निर्माण में जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें भी आपको निवेश के अवसर तलाशना चाहिए। इसके बाद चौथा जो सेक्टर बताया, तीसरा सेक्टर जो बताया एयरलाइंस का सेक्टर, जहां पर अगले 10 वर्षों में वृद्धि की संभावना है। ऐसे एयरलाइंस कंपनी पर जो है आपको निवेश करना चाहिए। और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बताएं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ उदाहरण भी बताया जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फेडरल बैंक जैसे बैंकों पर जो है निवेशकों को निवेश की सलाह दिए हैं। उन्होंने इन बैंकों के ऊपर फोकस रखने का सलाह दिया है। अब दोस्तों रिटेल निवेशकों के लिए क्या सलाह है। तो केडिया जी ने और जो नए अनुभवी निवेशकों को दो भागों में बांट दिया है, दो कैटेगरी में बांटा है, नए निवेशक और अनुभवी निवेशक। तो नए निवेशक के लिए उन्होंने कहा कि इस गिरावट को सीखने का अवसर मानना चाहिए और अनुभवी निवेशक के लिए कहा कि जिन्होंने पहले गिरावट नहीं देखी है उनके लिए यह एक मूल्यवान सबक होगा। तो अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है तो मार्केट में सीखते हुए जरूर चलना चाहिए। ये सब बातें को जो है केडिया जी ने कहा। उसके बाद फिर जो है अधिक विश्लेषण से बचने की भी सलाह दी है। केडिया जी ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि अधिक विश्लेषण निवेशकों को भ्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को बाजार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय बड़े ट्रेंड्स पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों हमें जो है इस बाजार से मुख्य रूप से सीखना ही है और लॉन्ग टर्म निवेशक को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन और ट्रम्प के फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर जो है केडिया जी ने कहा कि उनका मानना है कि चीन का संकट और डोनाल्ड ट्रंप का संभावित रिटर्न अकाल्पनिक कारक है। उनके अनुसार भारतीय बाजार पर इनका दीर्घकालिक प्रभाव जो है नगण्य रहेगा। किसी प्रकार का प्रभाव लंबे समय में नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर बाजार की जो स्थिरता है उस पर जो है स्थिरता जो भी है उस पर विजय केडिया जी ने कहा कि बाजार अगले कुछ महीनों में स्थिर हो सकता है और अगले वर्ष फिर से जो है नई ऊंचाई को छू सकता है। मतलब उनका सीधी सी बात है सामने में जो उन्होंने बताया कि अभी मार्केट कुछ दिनों के बाद जो है कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। उसके बाद फिर जो है मार्केट आपको जो है तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। ये सब बातें जो है केडिया जी के माध्यम से कहा गया है। दोस्तों निष्कर्ष आपका यही निकलता है कि केडिया जी ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि शेयर बाजार की मौजूदा का जो गिरावट है निवेशकों के सीखने के लिए और निवेश करने के लिए एक नया अवसर तलाशने के लिए काफी बेहतर समय है। उन्होंने उनके विचार से जो कहा है जितना भी बातें उसके आधार पर भारतीय बाजार का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है और आगे चल के आपको बहुत ही शानदार रिटर्न जो है भारतीय बाजार से मिलने वाला है। यह शानदार जो है विचार विजय केडिया जी का है और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी जानकारी हमने जो है इस चैनल पे बताया है उसको आपको अपने विचार से जो है डिसीजन लेना है, ना केडिया सर के विचार से ना ही हमारे द्वारा बताए गए विचार से। इस चैनल में किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी बताया जाता है वो अपना अपना एक विचार रहता है। आप इस विचार पर सहमत है नहीं सहमत है या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस प्रकार की शेयर बाजार से जुड़े और भी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।